इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 लगाते हैं। क्या कहता है, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है बेटा। हम लोगों ने वृत्ताकार एक समतल प्लेट बना ली और जिसकी त्रिज्या हमको 0.1 मीटर दे रखी है बेटा। आप त्रिज्या इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, किधर भी मानो, चलो हम इधर ही मान लेते हैं। आर की वैल्यू 0.1 मीटर दे रखी है। आर मतलब रेडियस होता है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं हिंदी में बेटा। आगे, यह 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है हमको ई, वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। चलो जी, सही बात है बेटा। तो 30 डिग्री, अगर रेडियस इधर होते तो एंगल इधर बनाते, अब इधर बनाया तो हम लोगों ने रेडियस मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा इस तरीके से, 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। सही। आगे आगे क्या कहता है, रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है, बना दिया। नेक्स्ट, इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है बेटा, मतलब ज्ञात कीजिए ना। चलो जी, ये तो रही बात यहाँ तक, लेकिन हम लोग डाटा भी लिख चुके हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या r मतलब रेडियस 0.1 मीटर, प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला। ये अदिश गुणनफल होता है इस तरीके से, गुणा का साइन आता है तो वो सदिश गुणनफल होता है। ये लोग आप 11th में पढ़ चुके हैं बेटा। तो अब हम लोग दरअसल इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या कहती है। चलो जी, ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। एरिया वेक्टर होता है क्षेत्रफल सदिश बेटा। क्षेत्रफल सदिश आपका सीधा होता है, समतल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, सॉरी ऊर्ध्वाधर, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, डी ए वेक्टर। ये तो बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। लेकिन एक बात और बेटा, कि हमको पता है कि ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है ना। इसमें ये सही बात है, 90 डिग्री का होता है अगर एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग चले हम, क्योंकि एक सीधी लाइन हमेशा राइट ट्राइंगल बनाती है, मतलब समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। लेकिन उसका एक हिस्सा 30 डिग्री दे रखा है, तो बाकी हिस्सा कितना बचा, बाकी क्या बचा, ये हमारा 90 है ही बेटा। या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, अब इसका नामकरण करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्ट। ये बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एक हिस्सा दे रखा है, 90 डिग्री का दो हिस्से कर रखे हैं, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। ठीक, हमको ये वाला हिस्सा दे रखा है, तो ये वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, मतलब ये वाला कोण कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 90 में से माइनस करके। तो हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 30 करोगे तो बेटा आपको 60 डिग्री मिल जाएगा कोण। समझ रही बात बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं कि कोण जो दे रखा है हमको कोण, वो कोण हम थीटा 60 डिग्री लेंगे, ना कि 30 डिग्री। ठीक बेटा। आगे अब हम लोग करना शुरू करते हैं। जब अदिश गुणनफल को खोलते हैं ना बेटा, तो वो आपका इस तरीके से निकलता है, एक्सप्लेन होता है ई ए कॉस थीटा। पढ़े ना बेटा, ई ए कॉस थीटा। अगर गुणा का साइन है ई वेक्टर गुणा ए वेक्टर, तो बेटा उस दौरान निकलता है ई ए साइन थीटा। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ए होता है क्षेत्रफल एरिया, ई होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा आपका कोण होता है। ठीक, अब हम लोगों को दरअसल पता क्या करना है बेटा कि एरिया किसका है। एरिया है वृत्ताकार समतल प्लेट है, तो वृत्ताकार का मतलब है वृत्त, और वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बेटा। लिख सकते हैं आप,
वृत्ताकार समतल प्लेट का क्षेत्रफल जिसे A बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि वृत्त का काम कर रहा है बेटा, रख लेंगे हम लोग। तो फाई ई इक्वल ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं अब। तो फाई ई इक्वल ई की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है हमारे पास त्रिज्या 0.1 मीटर। जब इसको दो बार खोलें, क्योंकि आर का स्क्वायर दो बार खुलेगा, मतलब 0.1 गुणा 0.1, लेकिन मीटर का भी तो स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, आगे कॉस ये रहा, थीटा की जगह आप 60 डिग्री रखेंगे, ये रहा 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। एक पॉइंट वो हटेगा तो पॉइंट के पीछे एक अंक है, एक जीरो लगेगा। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो ये जीरो यहाँ लगेगा। आप समझ गए बेटा? ठीक है, 1 मिनट, 2 जीरो ये लग गए, एक इसकी लगेगी जीरो, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो तो ये लग गई, एक इसकी हटेगी तो एक जीरो लगेगी, इसकी हटेगी तो बेटा एक जीरो ये लगेगी। ठीक है, अब 4 जीरो बनेंगे, 1 2 और 2 4। ठीक, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 अंक है, 1 2, तो 2 जीरो तो ये हो गई इसकी, और एक इसका हटेगा तो एक जीरो ये रही, एक हटेगा तो एक जीरो इसकी ये रही। ठीक, अब देखो बेटा फाई ई इक्वल 10 की पावर 4, हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, कम इसके 10 की पावर 4 को इस तरीके से भी तो खोल सकते हैं बेटा, है ना? खोल सकते हैं ना, 10 की पावर 4, 1 2 3 4, इसको फिर 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये इसलिए कराया मैंने थोड़ा सा कि एक्सप्लेन, ऐसा पावरों में भी हम काट सकते थे डायरेक्ट। ठीक, लेकिन छोड़ो, 314 गुणा 1 में 1 की गुणा करोगे 1, वो तो कोई दिक्कत नहीं। cos 60 मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं। cos 60 की त्रिकोणमिति टेबल में वैल्यू होती है 1/2 बेटा, क्योंकि अगर आपने बायो लिए तो बेटा क्लास 10 तक तो आपने मैथ पढ़ा होगा, बहुत ही जरूरी। ठीक, अब अगर नहीं पढ़ा है तो आप सीधा जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, अब देखो बेटा इसको कट कर लेंगे, ये कटेगा आपका 157, मतलब 157 बार 314 2 से। ठीक, उसके बाद आपका न्यूटन और ये वाला मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बेटा मात्रक लिखना बहुत ही ज़रूरी है, आपका नीचे चल रहा है पूरा। ठीक, उसके बाद पावर भी तो चल रही है नीचे, ये रही 4, 1 2 3 4, ये जीरो से इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, मतलब सीधा 157 बचा आपका। तो फाई ई इक्वल आप कह सकते हैं 157। 157 का मतलब है कि आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हम पॉइंट को 1 2 सरकार के ला रहे हैं बेटा, तो फाई ई इक्वल 1.57 गुणा 10 की पावर 2 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक शेयर करें।